मेरी ऑनलाइन फैमिली को फिर से एक बार नमस्कार। आज मैं दो प्रसंगों के विषय में महाभारत के बात करना चाहता हूं आपसे और मेरे कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक जो है वो विचित्र वीर्य के मृत्यु के उपरांत अंबिका और अंबालिका के पास जो महर्षि वेदव्यास गए थे और उनके माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति हुई थी, इसके विषय में। और दूसरा जो माता कुंती ने द्रौपदी को जो कह दिया कि आपस में बांट लो, क्योंकि अर्जुन और भीम ने कहा कि हम भिक्षा लेके आए हैं। तो इन दो विषयों पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारी गलतफहमियाँ इन चीज़ों के बारे में है, क्योंकि कोई भी इतनी पुरानी कथा और इतनी प्रचलित और इतनी पॉपुलर कथा जो लोक श्रुत हो, हजारों वर्षों से उसके विषय में लोग बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसका अपभ्रंश होना, मूल उससे कहीं और दूर चले जाना, ये होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले महर्षि वेदव्यास को जो भेजा था, विचित्र वीर्य की जब मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो वंश आगे कैसे जाएगा। तो माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दो और आपके माध्यम से इन दोनों रानियों के साथ संभोग करके आप पुत्र को उत्पन्न करो। देखिए, हम हर चीज़ को आज के रूल्स रेगुलेशंस और आज के विचारों से प्राचीन किसी भी सभ्यता के तत्कालीन समाज को नहीं आंक सकते या उसकी तुलना आज के समाज के साथ नहीं कर सकते। हर समाज के अपने रूल्स होते हैं। आज के जो अपने भारतीय सभ्यता के जो रूल्स हैं, हो सकता है 5000 वर्षों बाद यही रूल्स ना हो, तो 5000 वर्षों के बाद इन रूल्स को उन रूल्स के मुताबिक देखना ये उचित नहीं होगा। तब के रूल्स के मुताबिक देखना या उनका मूल्यांकन करना, आज के समाज का मूल्यांकन 5000 वर्ष के बाद के नियमों के आधार पर नहीं हो सकता। उसी प्रकार आज के नियमों के आधार पर महाभारत काल के समाज का मूल्यांकन नहीं हो सकता। महाभारत काल में स्त्री को एक क्षेत्र माना गया था। पितृप्रधान संस्कृति भारत में तब भी थी, आज भी है। केरल और कुछ ट्राइब्स जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उनको छोड़कर आज भी भारत की मुख्य रूप से संस्कृति जो है, वो समाज जो है, वो पितृप्रधान ही है और तभी भी था। इसलिए एक पत्नी को या एक स्त्री को क्षेत्र समझा गया था, और यदि औरस संतान अपने ही पति से नहीं हो रही है तो समाज या पति यह अधिकार रखता था कि वो अपने स्त्री से कहे कि फला फला पुरुष के साथ संभोग करके तुम क्षेत्र हो तो तुम हमें पुत्र या पुत्री जो भी है एक प्राप्त करा के दे दो। इसका दूसरा स्वरूप ये बाद में आया, इसको नियोग कहते थे, नियोग संतति। नियोग संतति का एक दूसरा स्वरूप ये भी था, उसमें ये भी नियम सम्मिलित था कि यदि उस पति का जिससे संतान नहीं हो रही है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका छोटा भाई अपनी भाभी के साथ संभोग करके संतति निर्माण करे। इसको नियोग कहते थे। जबकि महर्षि वेदव्यास छोटा भाई नहीं थे, वो बड़ा भाई था, लेकिन उसी परिवार का था, माता सत्यवती का ही पुत्र था, और इतना प्रकांड पंडित था कि वो चाहती थी कि उनके माध्यम से एक तेजस्वी पुत्र इस वंश को मिले, कुरुवंश को, जिससे वंश आगे बढ़े। और एक और खूबी जो मैं समझता हूँ महर्षि वेदव्यास के चयन के पीछे ये रही होगी माता सत्यवती की, या फॉर दैट मैटर इवन भीष्म को पूछने के पीछे
यही एक कारण रहा होगा कि इनको स्त्री के साथ संग करने में कोई रुचि नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित है वेद व्यास, जो इन सब शारीरिक सुखों से परे है, और दूसरा जो देवव्रत भीष्म है, उसने शारीरिक सुखों को त्याग दिया है, तो उसकी भी शारीरिक सुख में रुचि नहीं है। और इसीलिए इन दोनों को पूछा, ताकि ये ना हो कि बाद में उन महिलाओं के साथ एक अभद्र संबंध बन जाए। वंश का निर्माण करना है, वंश को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये आवश्यकता है। ये समाज ने नियोग इस प्रक्रिया के तहत इसको स्वीकार कर लिया है, तो एक बार उसको नियोग संतति के लिए बुलाया जाए, उसके बाद उस व्यक्ति का उस स्त्री के साथ कोई संबंध, शारीरिक संबंध नहीं होगा। और इसलिए आवश्यक था कि शरीर सुख से परे ऊपर उठकर जो पुरुष हैं उनको बुलाया जाए। कालांतर में यह हुआ कि नियोग की प्रक्रिया जो छोटे भाई को या भाई को बुलाने की थी वो बंद हो गई, जबकि पंजाब और उसमें अभी भी कई हिस्सों में कुछ वर्षों तक चल रही थी। यहाँ तक कि पंजाबी साहित्य के एक बड़े जाने माने लेखक थे, उन्होंने एक कथा लिखी थी जिसके ऊपर फिल्म बनी थी, एक चादर मैली सी, हेमा जी और ऋषि कपूर जी को साथ में लेकर, है ना। तो ये प्रथा परंपरा जो है अभी अभी तक चल रही थी, लेकिन उसको जाकर उस प्रथा ने दूसरा एक ऐसा उसका रूप धारण कर लिया कि दत्तक लेने लगे लोग, कि हमको अगर पति पत्नी को संतान नहीं हो रही है तो स्त्री को किसी और के साथ संभोग करने के लिए विवश करने से अच्छा है कि हम पुत्र या पुत्री दत्तक ले लें, गोद में ले लें। तो ये गोद लेने की प्रथा परंपरा जो बन गई, ये नियोग के बाद में आ गई। और इसीलिए मैंने सुना किसी को कहते हुए YouTube के ऊपर कि महर्षि वेदव्यास में इतना प्रखर तेज था कि उन्होंने अंबिका अंबालिका को केवल आँखों से देख लिया और आँखों से संभोग हो गया और पुत्र उत्पन्न हो गए। ये मैं सही नहीं समझता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बायोलॉजी कुछ चीज़ होती है। और महर्षि वेदव्यास देव या भगवान नहीं थे कि जिन भगवानों से माता कुंती ने वशीकरण मंत्र के तहत उनको बुलाकर पुत्र प्राप्ति की। तो जो भगवान हैं, जो देवत्व प्राप्त हैं, जो स्वयं ही स्वर्ग से पधारे हैं, उनकी शक्तियां अलग हैं, और एक साधारण मनुष्य या असाधारण भी मनुष्य हैं, जैसे भीष्म हैं या महर्षि वेदव्यास हैं, लेकिन वो मनुष्य हैं। तो मनुष्य के शरीर धर्म का वहन उनको करना पड़ेगा। और इसीलिए नियोग संतति एक प्रक्रिया तब थी जिसके तहत अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र पांडु और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। और ये मैं समझता हूँ कई सारे पंडितों ने साहित्य की समीक्षा में लिखा भी है, और नियोग संतति के विषय में विशेष करके मराठी साहित्य में इरावती जी कर्वे, इन्होंने युगांत नाम की एक किताब में भी लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और मैं इनको सही मानता हूं, और ये मेरी धारणा है। मैंने सोचा कि ये आपके समक्ष रख दूं। मुझे लगता है इसी पर बहुत सारी चर्चा हो गई है, और कुंती ने जो भिक्षा आपस में बांट लो ये कहा है, इसके ऊपर मैं फिर किसी दिन बोलूँगा। नमस्कार।